नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रेम कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल देव ITI टीम पर। फ्रेंड्स, आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम भिन्न है, फ्रैक्शन। और ये जो हमारा चैप्टर है ये लगता है फर्स्ट ईयर में। ये रहेगा हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर WCS में। ठीक है, अपन शुरुआत करते हैं आज इस चैप्टर की। ठीक है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए भिन्न होती क्या है, भिन्न क्या होती है। ठीक है, तो अपन इसको परिभाषा में देखें। ठीक है, तो अपन देखिए, मैं आपके सामने एक परिभाषा लिखता हूं छोटी सी। किसी पूर्णांक x में दूसरे पूर्णांक y का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक पूर्णांक है, ठीक है, कौन सा, एक तो x है और दूसरा पूर्णांक हमारे पास कौन सा है, y। ठीक है, अब जब अपन x में y का क्या देंगे, भाग देंगे, तो उस समय जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसे अपन क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। देखिए, जैसे x पूर्णांक था और इसमें भाग किसका दे दिया अपन, y। तो ये जो प्राप्त होती है हमें, ठीक है, ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है इसे अपन क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। या जैसे एक है, ठीक है, एक क्या है, अपने आप में एक पूर्ण संख्या है और इसमें अपन किसका भाग दे दें, 3 का भाग दे दें। ठीक है, ये भी एक पूर्णांक है, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो एक में 3 का भाग देने पर जो ये संख्या हमें प्राप्त हुई है, ये जो संख्या हमें क्या हुई, प्राप्त हुई है, इसे अपन क्या बोल देते हैं, भिन्न बोल देते हैं। ठीक है, ये रहेगी हमारी भिन्न की परिभाषा। किसी पूर्णांक x में किसी दूसरे पूर्णांक y का भाग देने के पश्चात जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल में लोगों ने लिख दिया, जैसे x एक पूर्णांक था, y एक पूर्णांक था, x में क्या दे दिया, y का भाग दे दिया। इसके बाद एक था और एक कौन सा था, 3 था, एक में क्या दे दिया, 3 का भाग दे दिया। इसके बाद जो संख्या हमें प्राप्त हुई है उसे अपन क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं भिन्न के प्रकार की। देखिए, ये वो इसकी हमारी परिभाषा। अब अपने यदि बात करें भिन्नों के प्रकार की, भिन्नों के प्रकार, तो हमारे पास जो है वो 5 प्रकार की भिन्न है। ठीक है, क्यों नहीं, 5 प्रकार की भिन्न है। जैसे सर्वप्रथम हमारी होगी साधारण भिन्न। ठीक है, 2 नंबर हमारी होगी सम भिन्न, 3 नंबर हमारी होगी विषम भिन्न। 3 नंबर कौन सी है, विषम भिन्न। इसके बाद 4 नंबर हमारी होगी मिश्रित भिन्न। और इसके पश्चात जो 5 नंबर पे होगी वो होगी हमारी दशमलव भिन्न। ठीक है, भिन्न की परिभाषा हम लोगों ने देखी, एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, हमारी भिन्न होगी। इसके बाद आते हैं हमारी भिन्नों के प्रकार। और भिन्नों के प्रकार हमारे पास कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। पहला है साधारण भिन्न, दूसरा है सम भिन्न, तीसरा है विषम भिन्न, चौथा होगा मिश्रित भिन्न और 5 नंबर होगा दशमलव भिन्न। ठीक है, अपन शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम साधारण भिन्न से। ठीक है, कौन सी भिन्न से, साधारण भिन्न से। साधारण भिन्न हमारी क्या होती है, अब देखिए साधारण भिन्न कौन सी होती है। इसमें हमारे पास कितने पूर्णांक होंगे, 2 पूर्णांक होंगे। ठीक है, एक में दूसरे का क्या देंगे, भाग देंगे। लेकिन जो पूर्णांक होंगे वो कौन से होंगे, हमारे दोनों अभाज्य पूर्णांक होंगे। ठीक है, या किसी, अपन सीधे एग्जांपल की बात करें तो देखिए दोनों पूर्णांक हमारे कौन से होने चाहिए, अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। जैसे हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है,
और यदि इसके भाग में मैं लिख दूं 5, ठीक है। देखिए ये क्या है हमारा 3 पूर्णांक 1, ये भी क्या है एक पूर्णांक, ठीक है। अब ये जो मान प्राप्त हुआ है, ठीक है, अब इसमें देखिए 3 है, हम लोगों ने बात क्या की थी, इसमें जो मान आएंगे वो क्या होना चाहिए, या तो खुद का भाग जाता हो या क्या जाता हो 1 का भाग जाता हो। इसके अलावा यदि किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो वो कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए 3 है, 3 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 का भाग जाता है, कितने का, 3 का। और 3 के अलावा यदि अपन बात करें तो किसका भाग जाएगा, पूरा पूरा 1 का। अब यदि अपन 5 की बात करें, 5 की बात करें तो 5 में किसका भाग जाता है, या तो स्वयं 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, या इसके पश्चात कौन सा कितनी संख्या का भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा। अब इन 2 संख्याओं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, ठीक है। या अपन इसकी भाषा देखें साधारण मिलकी, तो 2 अभाज्य पूर्णांक संख्याओं को आपस में भाग करवाने पर जो मान हमें, जो संख्या हमें प्राप्त होती है वो भिन्न हमारी कौन सी होगी, साधारण भिन्न होगी, ठीक है। ये रही हमारी साधारण भिन्न। और अपन बात करते हैं 2 नंबर सम भिन्न की, सम भिन्न की, ठीक है। देखिए सम भिन्न होती क्या है, जिसका अंश हर से क्या हो, छोटा हो, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सम भिन्न बोलेंगे, ठीक है। 1 नंबर थी हमारी साधारण भिन्न, और साधारण भिन्न में क्या थी, जो 2 संख्याएं होगी वो आपस में क्या होगी, अभाज्य होगी, पूर्णांक होगी, ठीक है। वो तो अपनी क्या होगी, साधारण भिन्न होगी। इसके बाद अपन सम भिन्न की बात करें तो सम भिन्न में क्या है, जिस भिन्न का अंश हर से क्या हो, छोटा हो, तो वह भिन्न कौन सी होगी, सम भिन्न होगी। या अपन इसको जैसे उदाहरण में देखें तो अंश, इसमें बात किसकी की है, जिसका अंश हर से क्या हो, छोटा हो, अर्थात इस भिन्न में जो अंश होगा वो तो क्या होगा, छोटा होगा, और जो हर होगा वो क्या हो, बड़ा होगा। जैसे 3/4, 5/7, 5/6। अब देखिए अपन इन 3 एग्जाम्पल में बात करें तो देखिए 4 है, 7 है और 6 है। वो ऊपर वाली संख्याओं में क्या है, ऊपर वाली संख्याओं से क्या है, बड़े। जैसे 4 है वो क्या है, 3 से बड़ा है। 5 है वो 7 से, 3 है वो 4 से क्या है, छोटा है। 5 है वो 7 से क्या है, छोटा है। और जो 6 है वो क्या है, 5 से बड़ा है। अब देखिए हमारी बात क्या होती है, अंश हर से क्या होगा, छोटा होगा, अंश क्या होगा, छोटा, और हर क्या होगा, बड़ा। तो यहां से देखिए 4 है तो अंश क्या है, छोटा है, और हर क्या है, बड़ा है। यहां से 5 देखिए, 5 क्या है, अंश है, तो हर से क्या है, छोटा है, ठीक है। अब बात करें 5/6 की, तो अंश हमारे पास क्या है, 5 है, और हर क्या है, 6 है, तो अंश है वो क्या है, हर से छोटा है। तो जिस भिन्न में अंश क्या हो, हर से छोटा हो, अंश हर से क्या हो, छोटा हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, सम भिन्न बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन 3 नंबर भिन्न की बात करेंगे। देखिए 3 नंबर अपन बात करते हैं विषम भिन्न, ठीक है। देखिए 1 नंबर हमारे पास थी साधारण भिन्न, ठीक है। दोनों संख्याएं क्या थी, अभाज्य थी, पूर्णांक थी। 2 नंबर क्या थी, 2 नंबर हमारी थी सम भिन्न, दो नंबर क्या थी, सम भिन्न थी। सम भिन्न में क्या था, जो अंश था वो हर से क्या था, छोटा था, अंश था वो हर से क्या था, छोटा था। अब अपन बात करें विषम भिन्न की, तो वह भिन्न जिनसे अंश हर से क्या होगा, बड़ा हो, ठीक है। वह भिन्न जिसमें अंश हर से क्या हो, बड़ा हो, उसे अपन क्या बोल देंगे, विषम भिन्न बोल देंगे। जैसे यदि अपन एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल होगा जैसे 9/2 है, अंश बड़ा है हर से। इसके बाद बात करें जैसे 7/5, अंश बड़ा है हर से,
इसके बाद अपने यदि बात करें 9/4, तो इसमें देखिए अंश क्या है, हर से बड़ा। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल आते हैं जिसमें क्या हो, अंश हर से क्या हो, बड़ा हो, उसे अपन क्या बोलेंगे, विषम भिन्न बोलेंगे। ठीक है, तो ये हुई हमारी 3 नंबर विषम भिन्न। विषम भिन्न, और विषम भिन्न में क्या था, अंश हर से क्या था, बड़ा था। अब अपन बात करते हैं 4 नंबर भिन्न की। 4 नंबर अपन बात करते हैं मिश्रित भिन्न। 4 नंबर हमारी कौन सी होगी, मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न में क्या, मिश्रित भिन्न में यदि अपन परिभाषा में देखें, ठीक है, या भाषा में अपन इसकी बात करें, तो मिश्रित भिन्न में क्या होगा, एक तो कोई पूर्ण अंक होगा, ठीक है, एक तो क्या होगा, कोई पूर्ण अंक होगा, और उसके साथ हमारी क्या होगी, एक सम भिन्न होगी। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर जिस भिन्न का निर्माण करेंगे वो हमारी कौन सी हो जाएगी, मिश्रित भिन्न हो जाएगी। जैसे अपन बात करें किसी एक पूर्ण अंक और किसी एक पूर्ण अंक और सम भिन्न को मिलाकर मिश्रित भिन्न को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, या एक पूर्ण अंक और एक सम भिन्न मिलकर जिस भिन्न का निर्माण करेंगे वो कौन सी हो जाएगी, हमारी मिश्रित भिन्न हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास मिश्रित भिन्न का एक उदाहरण है, सॉरी सम भिन्न का एक उदाहरण है, कितने, 3/5 है। तो अपन इसी उदाहरण की बात करते हैं। ठीक है, और इसके साथ कोई भी एक क्या ले लेते हैं, पूर्ण अंक ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया एक पूर्ण अंक, तो मेरे पास कितना है, 2 है। इसके बाद मैं बात करूं एक सम भिन्न के उदाहरण की, तो सम भिन्न का उदाहरण हमारे पास कितना है, 3/5 है। ठीक है, तो यहां से मैंने कितना ले लिया, 3/5 ले लिया। अब यदि अपन इसको हल करें, ठीक है, पहले बात करते हैं, देखिए ये जो भिन्न प्राप्त है, ये तो हमारी कौन सी भिन्न हो गई, मिश्रित भिन्न हो गई। 2 सही 3/5, ये तो क्या हो गई, हमारी मिश्रित भिन्न हो गई। अब यदि अपन इसको हल करें तो देखिए कितना होगा, 5 को 2 से गुणा करवाया, कितना हो गया, 10, 10 और 3 कितने हो गए मेरे पास, 13, 13/5 हो गए। ठीक है, हल करने के पश्चात इससे पहले ये जो मान आया था, ये किसका मान था, मिश्रित भिन्न का, और हल करने के पश्चात जो मान आया वो आ गया मेरे पास 13/5। अब देखिए ये जो भिन्न है हमारे पास कितनी, 13/5, ये हमारी इन ही तीनों भिन्नों में से मिल रही है। अब देखिए विषम भिन्न, विषम भिन्न में क्या था, अंश बड़ा था, हर क्या था, छोटा था। इसमें देखिए अंश क्या है, बड़ा है, और हर क्या है, छोटा है। ठीक है, तो अपने यदि बात करें नोट की, तो विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। केवल क्या होगा, एक विषम भिन्न को ये अपन क्या कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे मेरे पास ये है, देखिए 9/2 है, तो इसमें क्या आ जाएगा, यदि अपन इसको मिश्रित भिन्न में बदलें तो 4 सही 1/2, 4 को 2 से गुणा करवा या 2 को 4 से गुणा करवा दिया, कितना हो गया, 8, 8 और 1 कितना हो गया, 9। हल करवाएंगे तो वापिस यही मान प्राप्त होगा हमें, 9/2। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखिए किसी विषम भिन्न को तो मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, और किसी मिश्रित भिन्न को अपन क्या कर सकते हैं, विषम भिन्न में बदल सकते हैं। ये थी हमारी 4 नंबर मिश्रित भिन्न। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अब देखिए अपन 5 नंबर भिन्न की बात करते हैं। 5 नंबर हमारी होगी दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, ठीक है। अब अपन इसकी बात करें तो वह भिन्न जिसके अंश में जिसके हर में 10 हो या 10 की क्या हो, घात हो, और जिसे अपन क्या कर सकते हैं, दशमलव संख्या में बदल सकते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे, दशमलव भिन्न बोलेंगे। यदि अपन इसको भाषा में लिखे तो जिसके हर में 10 या 10 की घात हो तथा जिसे हम
दशमलव में या दशमलव संख्या में बदल सके उसे क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई संख्या है, यदि अपन एग्जांपल की बात करें तो संख्या क्या है हमारे पास? 4 है, और यदि मैं इसके हर में क्या लगा दूं? 10 लगा दूं। ठीक है, तो यहां पर हमारी बात किसकी हुई है? या तो उसके हर में, हर की बात की गई, ये तो क्या हो गया हमारा अंश हो गया, ये क्या हो गया? हर हो गया। ठीक है, हर में क्या होना चाहिए? या तो 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो 10 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? 10 की घात होना चाहिए, जैसे 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है। ठीक है, तो उस संख्या को अपन क्या बोलते हैं, या उस भिन्न को अपन क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी पहली शर्त। इसके हर में क्या है? 10 है। अब अपन बात करते हैं दूसरी की, जिसे हम दशमलव संख्या में बदल सके, जिसे अपन दशमलव संख्या में बदल सके। जैसे मैं 10 में 4 का भाग दूंगा तो ऐसे मान मेरे पास कितना आएगा? 0.4। ठीक है, अब यहां से दोनों शर्त हमारी पूरी हो रही है। इसके हर में क्या है? 10 है, और यहां से जो संख्या है उसे अपन किस में बदल सकते हैं? भिन्न में, सॉरी दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। तो हमारी ये जो भिन्न है ये कौन सी हो जाएगी? दशमलव भिन्न हो जाएगी। अब देखिए अपन यदि बात करें, जैसे मेरे पास ये क्या है? 100 है, और यदि इसके अंदर अपन किसका भाग दें, या इसके हर में मेरे पास कितने हो? 10 हो। ठीक है, अब देखिए बात किसकी हुई थी? हर में क्या होना चाहिए? या तो 10 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? 10 की घात होनी चाहिए। अब देखिए हमारी पहली शर्त यहां से कंप्लीट हो रही है। इसके हर में कितने हैं? 10 है, लेकिन दूसरी शर्त यहां से हमारी कंप्लीट नहीं हो रही है। अपन इसको दशमलव संख्या में नहीं बदल सकते। क्यों? यदि अपन 100 में 10 का भाग देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे, तो मान हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा? 10 आएगा। तो हमारी जो दूसरी शर्त है दशमलव संख्या में बदलने वाली, वो यहां से हमारी कंप्लीट नहीं हो रही। तो इसे अपन दशमलव भिन्न नहीं बोल सकते। दशमलव भिन्न कौन सी होगी? जैसे 9 है या 99 है मेरे पास, ठीक है, और भाग में मेरे पास है 10 की स्क्वायर। ठीक है, 10 पहले क्या थी? 10, और अब की बार कितनी है? 10 की घात है, 10 की पावर है 2। ठीक है, तो यहां से अपन यदि इसको हल करें तो कितना होगा? 99, और 10 की स्क्वायर हमारे पास कितनी होगी? 100। और अपन यदि इसमें भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.99। यहां से अपन क्या कर सकते हैं? इसमें जो हर में है क्या है? 10 की घात है, हर में क्या है? 100 है, और इसे अपन क्या कर रहे हैं? दशमलव संख्या में भी बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होगी? दशमलव भिन्न होगी। ये रहा, ये हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, भिन्न किसे कहते हैं, इसके बाद आप सभी को बता दिए भिन्न कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहली साधारण भिन्न, दूसरी सम भिन्न, तीसरी विषम भिन्न, चौथी हमारी थी मिश्रित भिन्न। ठीक है, और 5वीं हमारी रह गई दशमलव भिन्न। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।